everyone and welcome back to my channel. So this video is all about the continuation of the chapter electricity of class 10 CBSE. Okay, so let's continue with registers in series. So registers can be connected in series and parallel. ठीक है, तो पहला हम देखेंगे सीरीज में कैसे कनेक्टेड रहता है रजिस्टर्स. जब when two or more registers are connected end to end, the arrangement is called series combination. जब दो या उससे ज़्यादा रजिस्टर्स जो होते हैं वो एंड टू एंड मतलब सीधे सीधे कनेक्टेड होते हैं तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, पिक्चर तो दिया गया है स्क्रीन पर. नाउ तो हम इसको कैसे निकालते हैं, तो इसका हमें निकलेगा टोटल रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर एस. आर इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, तो करंट इसमें क्या होता है, हर रजिस्टर में करंट सेम होता है. ठीक है, हर रजिस्टर में करंट जो होता है वो सेम होता है. ठीक है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है मतलब हम जो सारा को ऐड करके जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो लार्जर होता है किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से. जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है जिस रजिस्टर में उससे क्या होता है वो ज़्यादा होता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, नाउ अब हम कैसे इसको ये करेंगे, कैसे हम इसका डेरिवेशन करेंगे. तो डेरिवेशन करने जब हम करने जाएंगे तो क्या होगा कि हमें पता है कि इसके सब में करंट सेम है, राइट. तो क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो आपका डिवाइड होगा. ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों में डिवाइड हो गया है. सो V1 इज इक्वल टू IR1 एंड V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम जब देखेंगे कि हमें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जब अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3. ठीक है, तो हम जब इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे तो इधर हम वोल्टेज की जगह पर IR लिख सकते हैं फॉर श्योर. उसके बाद हम I लिखेंगे एंड R1 R2 R3 को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, और इसमें क्या होगा, I और I जो है वो सेम है तो ये कट जाएगा एंड R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल जाएगा हमारा. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, राइट. नाउ लेट्स मूव टू रजिस्टर्स इन पैरेलल. ठीक है, तो स्क्रीन पर दिया गया है कि कैसे कनेक्टेड किया जाता है. तो इसमें क्या होता है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं. मतलब एक जैसे हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं उस टाइप में इसको हम कनेक्ट करते हैं, राइट. तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, जो वोल्टेज होता है हर रजिस्टर में वो सेम होता है और इक्वल होता है किसके, अप्लाइड वोल्टेज के. टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. जो इसमें क्या होता है, इसमें करंट सेम होता है और करंट जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है. सॉरी, जो वोल्टेज इसमें वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है बट इसमें करंट आपका डिवाइड होता है. ठीक है, तो हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V/R, तो हम वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे. तो जब हम ये रखेंगे तो V यहाँ कॉमन हो जाएगा और V दो साइड में जब आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, हम जब इसका फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टर्स इन पैरेलल का, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो लेस होगा. जो स्मॉलेस्ट रजिस्टर का जो रजिस्टर है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसका भी होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे लेस ही होगा. ठीक है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें ज़्यादा होगा एंड जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें कम होगा, राइट. नाउ एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में मोस्टली देखने मिलते हैं कि क्यों, वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ बेटर देन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो पहला जो है, इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स. सीरीज सर्किट में क्या होता है, एक लाइन में सारे कनेक्टेड होते हैं तो एक कंपोनेंट अगर फेल हो जाता है तो सर्किट ब्रोक हो जाता है और बाकी कोई कंपोनेंट वर्क नहीं करता है. ठीक है, और पैरेलल में तो ऐसा नहीं होता है, सब में अलग अलग कनेक्टेड रहता है कंपोनेंट. ठीक है, नंबर 2, different appliances have different requirement of current. This cannot be satisfied in series as current remains same. ठीक है,
तो डिफरेंट अप्लायंस में क्या होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है करंट का, तो ये सेटिस्फाइड नहीं होता है सीरीज़ में, क्योंकि करंट जो होता है वो सब में सेम होता है, हम तो अलग अलग करंट अप्लाई कर ही नहीं सकते. नाउ थर्ड वन, द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड. ठीक है, और क्या होता है कि टोटल जो रेजिस्टेंस होता है एक पैरेलल सर्किट में वो कम रहता है. ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट. दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो क्या होती है, जब इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होती है, ठीक है, तो क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम उसमें डालते हैं तो वो क्या होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में वो डिसिपेट होता है. ठीक है, डिसिपेट होने का मतलब क्या है, तो डिसिपेटेड का मतलब ये होता है कि वो उस जगह पर मतलब फॉर्म ऑफ हीट में यूज़ हो जाता है, वो इन द जो एनर्जी होता है वो फॉर्म ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाता है. राइट, नाउ दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं. जैसे कि हम कोई बल्ब को जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जब उसमें एनर्जी पास होता है तो बल्ब भी हीट हो जाती है कुछ देर बाद, हमने देखा होगा. ठीक है, नाउ एज हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम टेकन. राइट, तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम टेकन हो सकता है. ठीक है, और वही एनर्जी इज इक्वल टू VIT भी लिख सकते हैं हम लोग. राइट, सो हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग V का वैल्यू IR भी करके कर सकते हैं. तो इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज. ठीक है, सो नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जो जूल्स लॉ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जूल्स लॉ हम देखते हैं. इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट. ये बताता है कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है एक रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, इस करंट के स्क्वायर के. ठीक है, नाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट. वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के जो गिवन करंट का अप्लाई हो रहा है. ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. ये किसके और किसके प्रोपोर्शनल है, ये टाइम के. ठीक है, और जिस टाइम पर करंट फ्लो करता है कंडक्टर पे. हीटिंग इफेक्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, H इज इक्वल टू I²RT. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एट्सेट्रा. हीटिंग इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रिक हीटर में काम आता है, इलेक्ट्रिक आयरन में काम आता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में काम आता है एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, ये सब में काम आता है. हम हीटिंग इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस को इस्तेमाल करने में. राइट, हीटिंग इफेक्ट इज़ अनडिज़ायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स, TV, रेफ्रिजरेटर्स. और हीटिंग इफेक्ट का हम कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते और कहाँ हमें अनडिज़ायरेबल लगता है, जहाँ हम लाइक इट्स नॉट नीडेड. ठीक है, वो क्या होता है, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स, TV, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब में. इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स अ हीट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो पावर कंज्यूम होता है जो फिलामेंट के द्वारा, वो अपीयर क्या होता है, हीट के थ्रू अपीयर होता है. और उसका स्मॉल पार्ट, जो कम पार्ट, उसका रेडिएट क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में वो रेडिएट हो जाता है. ठीक है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ टंगस्टन. ये भी सवाल बहुत एग्जाम्स में हमें देखने मिलती है कि वाई इज़ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन. ठीक है, क्यों बनाया जाता है, तो क्यों बनाया जाता है, इट डज़ नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर. वो इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है हाई टेम्परेचर में. इट हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, टंगस्टन यूज़ करते हैं फिलामेंट बनाने में बल्ब का, क्योंकि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है. The bulbs are filled with chemically inactive gases like nitrogen and argon to prolong the life of filament. फिलामेंट का लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकली फील क्या करते हैं, इनएक्टिव गैसेस जैसे नाइट्रोजन और आर्गन. ठीक है, ताकि हम फिलामेंट के लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, मतलब और बढ़ा सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम घर पर यूज़ करते हैं उनके केस में वो प्रोटेक्ट करता है जब शॉर्ट सर्किट या तो ओवरलोड हो जाता है कभी कभी. ठीक है,
फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। फ्यूज जो है वो प्योर टिन से बना होता है या तो अलॉय से बना होता है, जो अलॉय से बना होता है कॉपर और टिन का, ठीक है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर। जो फ्यूज है वो हमेशा कनेक्टेड सीरीज में किसके साथ रहता है, लाइव वायर के, ठीक है। फ्यूज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज जो होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। So this is the end of the video, guys. If you like this video, like, share and subscribe to my channel, and I will be back with a new video of new chapter of class 10. So thank you so much. Thank you for watching.